Yes, sir. Yes, sir. Okay. In the last session, we learn about the inheritance concept. This is the one of the OOPS concept. Okay. Inheritance is a mechanism to acquire all the properties and behavior of the parent object, right? And we can achieve the code reusability by using the inheritance. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई एक क्लास है, उस क्लास के अंदर कुछ हम डेटा या फिर मेथड्स लिख रहे हैं, वो मेथड हमें कॉमन मेथड्स है, तो मेथड अगर हमें रीयूज करना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पे देखा था, राइट, सो यहाँ पे हमने सिंपल चीज देखी थी। सो हियर इज अ वन क्लास दैट इज कैट। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है, एक कैट नाम का क्लास। कैट कैट क्या कर रहा है, ईट नाम के मेथड कॉल कर रहा है और उसकी म्यू नाम के मेथड, सो इसकी ओन मेथड और जो इनहेरिटेड मेथड है फ्रॉम एनिमल क्लास, तो उसको कॉल कर रहा है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक पेरेंट क्लास लिखा, उसमें कॉमन मेथड लिखी ईट नाम की, और वो मेथड हम कैट को इम्प्लीमेंट मीन्स डायरेक्टली कैट एक्सेस कर रहा है, बिकॉज कैट हैज बीन एक्सटेंडेड और इनहेरिट द एनिमल। अगर कल जाके कैट की जगह डॉग आता है, राइट, डॉग आता है, फॉर एग्जांपल डॉग, ये डॉग क्लास है, डॉग क्लास के पास उसकी खुद की मेथड है, राइट, वाइट बार्क मीन्स डॉग इज बार्किंग। अब मैं डेमो 3 में जा रहा हूं, यहाँ पे डॉग का मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और उसकी ओन मेथड कॉल कर रहा हूँ। देन अभी डॉग को ईट खाना है, तो ईट मेथड कॉल करने जा रहा हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू कॉल दिस मेथड बिकॉज दिस मेथड इज इनसाइड द एनिमल, बट हमने डॉग को रीयूज मीन्स उस मेथड को, ईट मेथड को रीयूज किया नहीं डॉग क्लास में। अगर हमें चाहिए ईट मेथड, तो हम इसके अंदर void ईट नाम की मेथड लिख सकते हैं। वो मेथड लिखने के बाद हमें ये मेथड एक्सेस होगी और डॉग क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा ये मेथड। अगर डेमो 3 के अंदर जाते हो तो ये अभी एरर हमारी चली गई, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमने एक कॉमन मेथड है, तो हमें फिर से मेथड लिखने की क्या जरूरत है डॉग के पास, मीन्स ऑलरेडी ये मेथड है, इसको लिखने से अच्छा, अगेन मैं रिपीटेड ये सिनेरियो बता रहा हूँ गाइस, ध्यान में दीजिए। तो हम इसको रीयूज करेंगे, हम बार बार वो मेथड या वेरिएबल जो रिक्वायर्ड है वो नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, उसको रीयूज करेंगे बाय यूजिंग द इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस, तो एक्सटेंड एनिमल, एनिमल को एक्सटेंड करो और डॉग को भी सेम मेथड एक्सेस होगी। देखो ये मेथड कैट भी एक्सेस कर रहा है, डॉग भी कर रहा है, मीन्स ये मेथड हो गई कॉमन, और वो एक क्लास में हमने कॉमन मेथड लिखी है, और वही कॉमन मेथड हम अलग अलग क्लासेस में उसको रीयूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड reusability by using the inheritance, by using the inheritance। तो ऐसे हम लाइक जो इनहेरिटेंस है, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो इनहेरिटेंस है, ये जो कंसेप्ट है, कोड रीयूजेबिलिटी, देन acquire attribute methods फ्रॉम दी पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास के जो भी एट्रीब्यूट है, मेथड है, वो हम इसको अक्वायर कर सकते हैं, मीन्स एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा इनहेरिटेंस का
concept. So there are different type of inheritance. Okay, inheritance एक ही नहीं है, तो अलग अलग तरीके हैं इसके. Okay, so we will learn this those type of inheritance. Okay, तो हमें क्या करना है अभी? Type of inheritance learn करना है. So what are the types of inheritance? Let me explain first its types. Okay, हम क्या करते हैं? Let's see the types of inheritance. Let me write types of inheritance. Let me increase the types of inheritance. तो अलग अलग इसके types हैं. कौन कौन से types हैं? Let me explain. So first है single inheritance. Okay, single inheritance. तो single inheritance, first single inheritance. Okay, सिंगल इनहेरिटेंस. सिंगल इनहेरिटेंस इन द सेंस क्या होता है कि इसमें एक ही क्लास को हम इनहेरिट कर सकते हैं. एक ही क्लास को हम क्या कर सकते हैं? इनहेरिट कर सकते हैं. ओके, देन उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस. ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस, देन उसके बाद आता है हाइब्रिड. ओके, मल्टीपल एंड हाइब्रिड. ओके, हाइब्रिड इनहेरिटेंस. देन सिंगल इनहेरिटेंस के साथ आता है मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल. इसके अंदर आता है मल्टी लेवल. ओके, मल्टी लेवल, मल्टी लेवल एंड मल्टी लेवल एंड दूसरा आता है हायरार्किकल. ओके, हायरार्किकल. ओके, हायरार्किकल. तो ये टाइप्स है. जो इनहेरिटेंस है हमारा, इनहेरिटेंस के क्या है? ये टाइप है. Let me add this. ओके, ये क्या है? हमारे इनहेरिटेंस के टाइप है. तो फर्स्ट सिंगल इनहेरिटेंस, देन मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल. तो वन बाय वन हम देखते हैं. व्हाट इज मीन सिंगल इनहेरिटेंस? सिंगल इनहेरिटेंस क्या है? ओके, मैं ऑडिबल गाइस? ओके, आवाज आ रही है मेरी? यस सर. ओके, Yes, sir. यस. तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? सिंगल इनहेरिटेंस. सिंगल इनहेरिटेंस. तो सिंगल इनहेरिटेंस एक सिंपल सिंगल इनहेरिटेंस is the one of the concept of the inheritance part. इसका यूज करके हम सिंगल इनहेरिटेंस का यूज करके हम एक ही क्लास को हम एक्सटेंड कर सकते हैं. मीन्स हमारा एक सब क्लास रहेगा और उसका जो सुपर क्लास रहेगा एक ही क्लास रहेगा. सुपर क्लास क्या रहेगा? एक ही सुपर क्लास रहेगा. एक से ज्यादा सुपर क्लास नहीं रहेंगे. अगर एक है तो समझ लो
कंप्लीटली दो सुपर क्लास हो गए। कौन सा? अगर फॉर एग्जांपल मेरा एनिमल सुपर क्लास है, ओके, अगर मैं एक बोल रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट एक एडिशनल कंसिडर करना। क्यों करना? क्योंकि अगर हम, मैंने कल बताया था आपको, अगर मैं एक क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूं एनिमल को, तो एनिमल की प्रॉपर्टीज हमें अक्वायर हो रही है, बट उसके साथ साथ एनिमल का पेरेंट, कैट का पेरेंट कौन है? एनिमल है, मीन्स सुपर क्लास बोलते हैं उसको हम। इस एनिमल का जो सुपर क्लास है हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, मीन्स हर एक क्लास जब भी हम डिफाइन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इंटरनली जो इनहेरिट होता है, एक्सटेंड होता है, जो सुपर क्लास है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर सब सब क्लास अगर एक ही सुपर क्लास से डिराइव्ड हो रहा है तो उसका मतलब है कि उसके साथ एक एडिशनल ऑब्जेक्ट क्लास भी आएगा। तो what is mean single inheritance? Single inheritance is a mechanism, okay, single inheritance, single inheritance is a mechanism to a subclass can, subclass is derived, subclass is derived from only one superclass, only one super क्लास। ओके, हमारा जो सब क्लास जो है, डिराइव्ड जो क्लास है, वो एक ही सुपर क्लास को एक्सटेंड करता है। ओके, एक ही सुपर क्लास को क्या करता है? एक्सटेंड करता है और इनहेरिट करता है। एंड 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 इनहेरिट इनहेरिटेड और इनहेरिट्स properties and behavior, properties and behavior, behavior of the single parent class। ओके, सिंगल पेरेंट क्लास एक ही सिंगल पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करता है और एक ही सिंगल पेरेंट क्लास है उसका प्रॉपर्टी एक्सेस करता है। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल है हमारा, ये है एग्जाम्पल हमारा कंप्लीटली सिंगल इनहेरिटेंस का। ये क्या है हमारा? अब जो हम देख रहे हैं ये हमारा कंप्लीटली सिंगल इनहेरिटेंस। एक क्लास को, जो हमारा कैट क्या है? हमारा डिराइव्ड क्लास है। कैट क्या है हमारा? ये डिराइव्ड क्लास है। और ये एनिमल क्या है हमारा? सुपर क्लास। तो जब हम एक्सटेंड करते हैं कोई क्लास को बाय यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड, तो हम उसको बोलते हैं, वो पेरेंट क्लास बोलते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं? सुपर क्लास बोलते हैं। जब भी सुपर क्लास हम जब भी हम सुपर क्लास को एक्सटेंड करेंगे डिराइव्ड क्लास को, तो हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारा बाय डिफॉल्ट जो सुपर क्लास है उसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, इनोक होता है, कंस्ट्रक्टर इनोक होता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कैट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, कैट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। जब कैट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो पेरेंट क्लास हमारा एनिमल क्लास है, उस एनिमल क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ है। कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ है। कैसे सर, कैसे पता चला? ओके, कैसे पता चलेगा हमें कि उसका कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ है? मीन्स
क्रिएट हुआ है ऑटोमेटिकली। लेट मी डू दैट थिंग। तो यहाँ पे मैं कैट जो हमारा एनिमल क्लास है इसमें एक मैं कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ। ओके, एनिमल, इसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, एनिमल कंस्ट्रक्टर। तो जैसे हम इस क्लास को इनिशिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और रन करेंगे, तो हमारा बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट जो है, कैट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद तुम्हारा ये जो एनिमल का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। हम कहीं से कॉल कर रहे हैं क्या इस कंस्ट्रक्टर को? नहीं, डायरेक्टली जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डॉग का एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने और कैट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो हमारा 2 बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। फर्स्ट एनिमल कंस्ट्रक्टर, देन अगेन एनिमल कंस्ट्रक्टर, दोनों बार कॉल हुआ है। बिकॉज जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सब क्लास का, तो क्या होता है, जो हमारा जो सुपर क्लास है उसका भी ऑब्जेक्ट बनता है। जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसका मतलब है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है। जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ का ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसका अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाय डिफॉल्ट ये कंस्ट्रक्टर भी इन्वोक होगा पेरेंट क्लास का। मींस दिस इज दी कॉल सिंगल इनहेरिटेंस के साथ, मींस इनहेरिटेंस में ये होता ही है, ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। तो अभी तक जो हम कल से पढ़ रहे थे वो था हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, बस हम उसको देख रहे थे इनहेरिटेंस के तरीके से। ये सिंपल सिंगल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट क्या होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। पैकेज बनाता हूं, मल्टी लेवल डॉट डेमो। ओके, तो मैं यहाँ पे पैकेज बनाया हूँ मल्टी लेवल। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है तो समझ में आ रहा होगा। सिंगल इनहेरिटेंस इसका मतलब क्या है कि एक ही क्लास एक ही पेरेंट को क्या कर रहा है, उसको एक्सटेंड कर रहा है। देखो गाइस, जब भी हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं, राइट, अगेन यहाँ पे मैं सेम एग्जांपल देता हूँ। ओके, लेट मी क्रिएट कैट। ओके, कैट नाम का क्लास, चलो कैट नाम का क्लास है, उसके अंदर उसकी मेथड है मेन। अब अगेन सिंपल सिनेरियो, अब मेरे पास क्या है, कैट क्या है, एनिमल है, तो एनिमल के, राइट, एनिमल है, तो एनिमल के अंदर हम एक कॉमन मेथड लिखेंगे फिर से सेम ईट नाम की, राइट, वाइड ईट। ओके, तो ये एनिमल इज ईटिंग। देखो, हम अभी फर्स्ट जो इनहेरिट करेंगे वो हमारा रहेगा सिंगल इनहेरिटेंस। ये देखो, इसके ऊपर ध्यान दो गाइस, सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, राइट। मीन्स हम क्या बना रहे, पहले सिंगल इनहेरिटेंस बना रहे। कैट मेरा चाइल्ड क्लास है और एनिमल मेरा पेरेंट क्लास। तो कैट क्या कर रहा है, एनिमल की प्रॉपर्टी को अक्वायर कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, प्रॉपर्टीज को मीन्स एक्सेस कर रहे डायरेक्टली। ओके, देन अभी ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस हुआ। अब इसको हम मल्टी लेवल में कन्वर्ट करेंगे। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, मीन्स व्हाट इज मीन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है कि जो तुम्हारा डिराइव्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास है, विल बी इनहेरिट, क्या करेगा ये, इनहेरिट करेगा बेस क्लास
and as well as derived class act में क्या करेगा एज अ ये बेस क्लास इन द सेंस पेरेंट क्लास भी एक्ट कर सकता है और और उसके साथ तुम्हारा डिराइव्ड क्लास भी एक्ट करेगा। कैसे कैसे ये कैसे होगा, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी डिमॉन्स्ट्रेट। अब क्या है हमारे पास, कैट है राइट, एनिमल है कैट। अब कैट का चाइल्ड कैट का चाइल्ड क्या करेगा अभी? देखो, हमारा एनिमल ही है, हमारा पहले तो बेस क्लास हो गया, इसको हम फर्स्ट बेस क्लास बोलेंगे। देन कैट है हमारा चाइल्ड, मीन चाइल्ड क्लास, तो हम इसको डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। तो चाइल्ड क्लास के साथ साथ ये क्या है हमारा अभी बेस क्लास, सेकंड बेस क्लास हो गया। कैसे हो गया? आई विल टेल यू हाउ। तो ये जो चाइल्ड है, ये इसके पास कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मेव चाइल्ड भी वही एक्ट करेगा जो उसकी प्रॉपर्टी है, खाएगा भी और एग भी करेगा। तो बस इस क्लास को हमें क्या करना है, एक्सटेंड कैट। अब कैट का चाइल्ड हो गया डिराइव्ड क्लास, तो हम इसको बोलते हैं सब डिराइव्ड क्लास, राइट? सब डिराइव्ड क्लास। तो अब इसका पेरेंट कैट बन गया और कैट का पेरेंट बन गया एनिमल। तो अब जो चाइल्ड है, कैट चाइल्ड, इस कैट चाइल्ड के अंदर सब मेथड एक्सेस हो गए, सब, राइट? मेन मेन के अंदर हम चाइल्ड को हम देखो, मेव ईट, मैंने तो कुछ लिखी ही नहीं है मेथड, बट ये डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा है। ईट भी मेथड हमारे एनिमल की और कैट की कैट की म्यू मेथड। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो चाइल्ड क्लास है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है। मल्टी लेवल मीन्स चाइल्ड कैट को एक्सटेंड कर रहा है, कैट एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है, राइट? ये क्या होगा, एक लेवल नहीं तो दो, दो से ज्यादा, इससे ज्यादा लेवल हम बना सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल रियल टाइम अगर हम देखेंगे, ओके, अगर हम सिंपल सिनेरियो देखते हैं, मल्टी लेवल, ओके, मल्टी लेवल, मल्टी लेवल, ओके, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी क्या है यहाँ पे, चलो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। क्या है? पहले हमारे ग्रैंडफादर, राइट, ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर है तो उसके बाद आते हैं फादर, राइट, उसके बाद आते हैं फादर, राइट। ये क्या है हमारा क्लास, फादर क्लास। देन अगेन उसका चाइल्ड, राइट, चाइल्ड। तो ये क्या हुआ, मल्टी लेवल में ओके, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर जो यहाँ पे हेरारकी आ रही है, वो फर्स्ट हमारा क्लास है ग्रैंडफादर, हम इसको क्लास कंसिडर करेंगे, ओके, क्लास ग्रैंडफादर।
और this is the another one example. Okay, grandfather, class father, और हमारा क्लास है चाइल्ड, राइट, क्लास है क्लास चाइल्ड, क्लास चाइल्ड। तो ये क्या है हमारा, ये जो फर्स्ट जो है ग्रैंडफादर, ये हुआ हमारा बेस क्लास। हम इसको क्या करेंगे, बेस क्लास बोलेंगे, राइट। ये क्या है हमारा बेस क्लास है। और जो सेकंड है ये भी तो बेस क्लास बन रहा है, राइट। सेकंड बेस क्लास, सेकंड बेस क्लास, क्यों, क्योंकि ये भी फादर है चाइल्ड का, राइट। एंड अब ये जो आएगा लास्ट हमारा, इसको बोलते हैं हम सब क्लास और डिराइव्ड क्लास। ओके, ये क्या है, एक तो इसको सब क्लास भी बोलेंगे, डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं, कोई कोई चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। ओके, तो इसका जो हेरारकी है इस तरह से मेंटेन होता है मल्टी लेवल में। इसमें किसमें, मल्टी लेवल में। तो प्रॉपर्टी जो है तुम्हारी मल्टी लेवल में, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी फादर को आ रही है, फादर की प्रॉपर्टी उसके चाइल्ड को आ रही है। तो ये हेरारकी हो गया, मल्टी लेवल हो गए इसके, एक लेवल नहीं है उसके, क्या है मल्टीपल लेवल्स है, मल्टीपल लेवल्स। विल एक्सप्लेन, हम यहाँ इसको रियल टाइम में हम कहाँ पे यूज करते, आई विल टेल यू लेटर। ओके, सो नेक्स्ट, यह हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, इसके अंदर हेरारकिकल, हेरारकिकल इनहेरिटेंस, राइट, हेरारकिकल इनहेरिटेंस। तो हेरारकिकल इनहेरिटेंस क्या होता है, सेम, अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये जो लेवल है वन बाय वन फॉलो कर रहे हैं। ग्रैंडफादर को फादर एक्सटेंड कर रहा है, फादर को चाइल्ड एक्सटेंड कर रहा है, मीन्स ये हेरारकी जा रही है सिंगल मल्टी लेवल पे। अब अगर हेरारकिकल इनहेरिटेंस हम देखेंगे कैसे होता है हेरारकिकल इनहेरिटेंस, लेट मी एक्सप्लेन हेरारकिकल इनहेरिटेंस। हेरारकिकल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, हेरारकिकल इनहेरिटेंस। तो हेरारकिकल इनहेरिटेंस में एक से ज्यादा सब क्लास होते हैं, एक सिंगल पेरेंट क्लास होता है। इसका क्या है, जब हम हेरारकिकल इनहेरिटेंस देखेंगे तो इस क्लास में, इस हेरारकी में, इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक एक पेरेंट क्लास होता है। देखो, एक पेरेंट क्लास हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि हमारा सपोज फादर, राइट, फादर क्या है, क्लास फादर, क्लास फादर। अब ये फादर क्लास है, तो इसके पास क्या है, दो चाइल्ड है। फादर के पास क्या है, इनको दो चाइल्ड है। ओके, चाइल्ड वन, चाइल्ड वन, ओके, चाइल्ड वन एंड सेकंड अगेन में चाइल्ड वन एंड सेकंड चाइल्ड क्या है, चाइल्ड टू। ये क्या कर रहा है, वन जो है ये भी क्या कर रहा है, फादर को एक्सटेंड कर रहा है, राइट। ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड्स
एक्सटेंड्स फादर, फादर को एक्सटेंड कर रहा है, और चाइल्ड टू एक्सटेंड्स फादर, मीन्स दोनों हमारे क्लास एक बेस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। इनहेरिट कर रहे हैं मीन्स दो हमारे चाइल्ड क्लास है, डिराइव्ड क्लास है, और वो डिराइव्ड क्लास है जो हमारे, वो दोनों हमारे एक ही बेस क्लास को, मीन्स पेरेंट क्लास, हम सुप पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, बेस क्लास बोल सकते हैं। ओके, तो हमारे बेस क्लास को एक्सटेंड कर रहे। तो अगर ऐसी हेरारकी जहां पे है, ऐसी हेरारकी जहां पर है, तो हम इसको बोलते हैं हेरारकिकल इनहेरिटेंस। हेरारकिकल इनहेरिटेंस, ये हमारा हेरारकिकल इनहेरिटेंस है। कैसे? सिंपल, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं जो कि तुम्हें समझ में आए। यहाँ पे मल्टी लेवल समझ में आया? लेट मी एक्सप्लेन दी अनदर वन, hierarchical. Okay, what demo अगेन, इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक व्हीकल है, एक व्हीकल नाम का क्लास है, राइट? व्हीकल, एक व्हीकल नाम का क्लास है। इस व्हीकल नाम के क्लास के अंदर हम एक सिंपल कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, और रन जो भी है, लाइक दिस रन, वाइड रन नाम की मेथड। अब दूसरा मेरा क्लास है, क्या है? सेम कार, राइट? कार सेम, इससे पहले भी हमने देखा था एग्जाम्पल एनिमल का, वही सेम एग्जाम्पल आएगा, इसे ये थोड़ा अलग देगा। एक्सटेंड्स क्या करेगा? व्हीकल को एक्सटेंड करेगा, नहीं करेगा? व्हीकल को एक्सटेंड कर रहा है। वैसे ही सेम पेरेंट को दूसरा क्लास एक्सटेंड कर रहा है, दैट इज सपोज बस है, राइट? बस, बस आल्सो एक्सटेंड्स व्हीकल, मीन्स ये क्या हो रहा है कि तुम्हारा अलग अलग क्लासेस, मीन्स डिफरेंट चाइल्ड क्लासेस क्या कर रहे हैं कि तुम्हारे जो एक ही पेरेंट क्लास को, एक ही पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसके बोलते हैं हम हेरारकी, हेरारकीकल। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम? हेरारकीकल। गॉट इट? Yes, sir. राहुल? Yes, sir. Yes. ओके, लेट मी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। अब मुझे जो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सो आई कैन क्रिएट, मुझे कार का और मेरे जो भी बस है, बस का ऑब्जेक्ट, तो उसके खुद के ओन और रिटर्न मेथड है, तो वो खुद ओवरराइड करेगा, मेथड को रन करेगा। कार कंस्ट्रक्टर, देन कार इज रनिंग, बस कंस्ट्रक्टर, बस इज रनिंग। जो भी यहां से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हमारे पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, बस हर एक का ऑब्जेक्ट बनेगा, देन यू कैन कॉल देयर मेथड। तो वही है जो पहले इनहेरिटेंस हो रहा है, वैसे ही है, बट यहाँ पे हेरारकीकल है। पहले मल्टी लेवल था, एक दिन उसको दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, मीन्स इनडायरेक्टली हम सबको इनहेरिट कर रहे हैं, मल्टीपल लेवल बना रहे। जैसे कि हम गेम खेलते हैं, तो क्या होता है, एक गेम में लेवल होते हैं, अगर तुम एक लेवल पार करते हो तो दूसरी लेवल, दूसरी लेवल है तो तीसरी लेवल में, ऐसे तुम्हें लेवल देते हैं, तो मल्टी लेवल को हम वैसे कंसिडर करते हैं।
हेरार्किकल डिफरेंट स्टोरी. ओके, हेरार्किकल डिफरेंट स्टोरी. तो ये जो मेन जो इम्पोर्टेंट है हमारे, ये जो इनहेरिटेंस है, ये सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर आते हैं. सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर आते हैं. ओके, तो इसको सर हम रियल टाइम में कैसे यूज करेंगे? राइट, अभी तो हमें बेसिक पता चला, ठीक है, हम ऐसे इसको इनहेरिट करेंगे. तो इसका प्रोग्रामिंग में क्या काम है? ओके, प्रोग्रामिंग में क्या काम है, कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई बैंक एप्लीकेशन है, राइट, बैंक एप्लीकेशन है. तो बैंक एप्लीकेशन के अंदर कौन सा क्लास ऐसा है जहाँ पे हमें सिंगल इनहेरिटेंस या फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करने को मिलेगा? राइट, राइट. सो फॉर एग्जांपल अगर हम बैंकिंग एप्लीकेशन लेते हैं, ओके, तीनों गाइस, तीनों समझ में आए हैं कि तीनों इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस. मैं भी इन तीनों का पहले तुम्हें रियल टाइम सिनेरियो बताता हूँ, कहाँ और कैसे हम यूज करेंगे. राइट, उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड, अगर हमें एक स्पेसिफिक जेनरिक अकाउंट या फिर स्पेसिफिक अकाउंट टाइप देने, राइट, ओके, अगर हमें कोई, फॉर एग्जांपल अगर हम बैंकिंग के अंदर जाते हैं, बैंक एप्लीकेशन है मेरा, कोई भी एसबीआई बैंक का एप्लीकेशन है, एसबीआई बैंक के एप्लीकेशन के अंदर अगर मुझे जहां पे कोई रिलेशन मेंटेन करनी है, ओके, रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, कुछ जेनरिक, जो जेनरिक अकाउंट होते हैं एंड स्पेसिफिक अकाउंट टाइप होते हैं, तो उस केस में हम हमारा सिंगल इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं. ओके, तो क्या होता है कि जो तुम्हारा फॉर एग्जांपल कॉमन मीन्स, अगर सपोज तुम्हारे पास कुछ कॉमन मेथड है, राइट, एक क्लास है, उसके पास कुछ डेटा एंड मेथड है जो कॉमन है फॉर ऑल अकाउंट्स, लाइक अकाउंट नंबर, बैलेंस, ओके, इस तरीके से. तो उसको हम स्पेसिफिक जो लॉजिक होता है सब क्लास के अंदर ऐड करते हैं, और कॉमन थिंग हम देते हैं एक स्पेसिफिक कॉमन क्लास के अंदर. जैसे कि सपोज तुम्हारा एक सेविंग अकाउंट है, राइट, तुम्हारा क्या एक सेविंग अकाउंट है, तो मैं क्या करता हूं, एक बैंक अकाउंट का क्लास डिफाइन करूंगा, राइट, बैंक अकाउंट का क्लास डिफाइन करूंगा, और उस जो बैंक अकाउंट है मेरा एक स्पेसिफिक पेरेंट क्लास. कैसे सर? लेट मी एक्सप्लेन. ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास सिंगल इनहेरिटेंस अगर रियल टाइम मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो क्या होगा, क्या करना है मुझे? रिलेशनशिप मेंटेन करनी है. ओके, आई वांट टू मेंटेन relationship between okay, I want to maintain the relationship between, कहाँ पे? एक जेनरिक अकाउंट, between the generic account and specific account type, specific account type. तो उस केस में मैं कुछ कॉमन मेथड है या फिर कुछ कॉमन डेटा है, तो उसके लिए मैं कैसे करूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा, मेरा मीन्स मैं क्लास को कैसे डिजाइन करूं. फर्स्ट मेरा क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल मुझे अकाउंट सेविंग अकाउंट ओपन करना है, राइट, सेविंग अकाउंट
ओपन मीन्स सेविंग अकाउंट का सिनेरियो है। तो सेविंग अकाउंट के लिए मुझे करना पड़ेगा डिजाइन एक क्लास। तो पहला क्लास क्या रहेगा? अगर अकाउंट की बात आती है तो फर्स्ट बैंक अकाउंट नाम का क्लास रहेगा, बैंक अकाउंट, जो इसके अंदर कुछ हम डिटेल्स देंगे लाइक अकाउंट नंबर, बैलेंस, etc, राइट, और उसके कुछ मेथड फर्स्ट। देन सेकंड है, तो सेकंड हमारा रहेगा स्पेसिफिक जो टाइप है, मीन्स उसके लिए हम, अगर मुझे सेविंग अकाउंट मीन्स स्पेसिफिक अकाउंट का टाइप बनाना है तो सेविंग अकाउंट, राइट, सेविंग अकाउंट, ये सेविंग अकाउंट एक क्लास है और बैंक अकाउंट एक क्लास, राइट। सो बैंक अकाउंट हमारा पेरेंट क्लास आएगा, ओके। बैंक अकाउंट क्या आएगा? हमारा पेरेंट क्लास। और सेविंग अकाउंट क्या है? हमारा उसके पास कुछ यूनिक उसकी उसकी एबिलिटी है, तो ये हमारा चाइल्ड क्लास। ये क्या है? हमारा चाइल्ड क्लास, क्योंकि इसके अंदर सेविंग अकाउंट के अंदर कुछ सेविंग अकाउंट का स्पेसिफिक चार्ज होगा, जो अगर मैं सेविंग अकाउंट ओपन करता हूँ, अगर बैंक में जाते हैं हम, अगर मुझे सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो उसका फॉर्म अलग रहता है, राइट, मीन्स उसके डिटेल अलग भरते हैं हम। और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, उसका कुछ एडिशनल चार्ज होता है। अगर तुम्हें सेविंग अकाउंट निकालना है तो यू शुड हैव टू डिपॉजिट 10,000 रुपीज एंड मेंटेन मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपीज। तो तुम्हें उसके अंदर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है और स्पेसिफिक कुछ तुम्हें एडिशनल फीचर है सेविंग अकाउंट के अंदर। बैंक अकाउंट जो हम पेरेंट क्लास बोल रहे हैं, तो बैंक अकाउंट पेरेंट क्लास के अंदर क्या रहेगा? सिंपल चीजें रहेगी, लाइक अकाउंट नंबर और बैलेंस जो तुम यूज करोगे, मीन्स सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट के लिए यूज करोगे। अगर तुम्हारा करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट के अंदर भी बैलेंस और अमाउंट मीन्स बैलेंस और अकाउंट नंबर, ये कॉमन चीजें आएगी। तो उसके लिए हम सिंगल इनहेरिटेंस इस केस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे? लेट मी जस्ट डिमोन्स्ट्रेट दैट एज वेल। दिस वन सिंपल है। हम फिर से जाते हैं यहाँ पे इनहेरिटेंस के अंदर, ओके। मैं एक सिंपल क्लास डिफाइन करता हूँ, जैसे मैंने बोला है वैसे यहाँ पे अकाउंट और बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये पेरेंट क्लास है, ओके। ये मैं पेरेंट क्लास बनाता हूँ। अब बैंक अकाउंट के अंदर मुझे क्या चाहिए? सिंपल, लाइक स्ट्रिंग, मेरे पास अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम की जरूरत नहीं, चलो ठीक है, बात अभी नहीं देते हम। और बैलेंस, ये दो मेरे पास क्या है? वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स है जो कॉमन वेरिएबल। और लेट मी जनरेट दी, मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर जनरेट करता हूँ। जनरेट दी कंस्ट्रक्टर विद टू फील्ड, दोनों फील्ड के साथ कंस्ट्रक्टर जनरेट करते हैं। अब बैंक अकाउंट के अंदर मेथड, कॉमन मेथड रहेगा वॉइड डिपॉजिट नाम का, करेक्ट रहेगा? नहीं रहेगा? डिपॉजिट, तो डिपॉजिट कॉमन मेथड यूज होगा और उसके अंदर हम देंगे और डबल जो भी अमाउंट आने वाला है, और लेट्स वी विल ऐड द अमाउंट, मीन्स बैलेंस के अंदर हम अमाउंट ऐड करेंगे एंड देन वी कैन प्रिंट दैट, मीन्स अमाउंट डिपॉजिटेड, जो भी डिपॉजिटेड अमाउंट है ये, और रिमेनिंग बैलेंस है तो वो हम डिस्प्ले करेंगे, दैट्स इट। अब हमें ये हो गया हमारा पेरेंट क्लास। अब हम बनाएंगे चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास सपोज जैसे बोला था मैंने सेविंग अकाउंट, राइट, सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट के अंदर ये हमारा चाइल्ड क्लास है। अब ये क्या करेगा? हमारा
सेविंग अकाउंट अकाउंट को एक्सटेंड करेगा, राइट। जो बैंक अकाउंट को एक्सटेंड करेगा उसको उसके जो ये है मीन्स वी कैन से कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दो, ओके। देन उसके पास उसके खुद के भी मेथड्स हो गए, राइट, जो इम्प्लीमेंट करना है उसको। और बाकी जो एग्जिस्टिंग जो कंस्ट्रक्ट मीन्स एग्जिस्टिंग जो फंक्शनैलिटी हो अकाउंट बैंक अकाउंट से एक्सेस करेगा। कैसे? अभी ये सिंपल, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसको कॉल किया है सुपर से। सिंपल है कंस्ट्रक्टर, तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करना। बट इसके अंदर एक हम एडिशनल फील्ड लेंगे, डबल इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी। लेट मी जनरेट कंस्ट्रक्टर लेटर। तो यहाँ पे मैं अभी डबल अमाउंट, ठीक है, ये भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ और इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। मुझे पेरेंट क्लास को मीन्स पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है बाय यूजिंग द सुपर क्लास मीन्स सुपर कीवर्ड। आल्सो I can add the field that is interest rate, right, double interest rate, ओके। और इसको हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना है, दिस डॉट इंटरेस्ट रेट इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, ओके। ये हमारा इंटरेस्ट रेट है। मीन्स ये तो अकाउंट नंबर बैलेंस भी लेगा, उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी रहेगा, मीन्स एडिशनल फंक्शनैलिटी ले रहा है। देन आई वांट void कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट, मुझे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। तो डबल जो भी इंटरेस्ट रेट है बैलेंस इनटू जो इंटरेस्ट रेट रहेगा उस हिसाब से हम इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे। तो ये पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी मींस उसकी जो डेटा है मेंबर है वो एक्वायर कर रहा है। कौन? सेविंग अकाउंट, जो सेविंग अकाउंट का चाइल्ड क्लास है, राइट। then it is implementing its own method as well and its own member data member as well। तो इसको हम कैसे implement करेंगे? let me create another one class bank system, okay, bank system। अब बैंक सिस्टम के अंदर हमें क्या करना है, इसके मेन मेथड के अंदर हमें उसका जो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास का हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सेविंग जो सेविंग अकाउंट है उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके पास हम अकाउंट नंबर भी दे रहे हैं, बैलेंस भी दे रहे हैं और इंटरेस्ट रेट भी लगा रहे हैं मीन्स। और जो सेविंग अमाउंट है हम यहाँ पे डिपॉजिट मेथड को जो हमारी पेरेंट की मेथड है उसको कॉल कर रहे, बोल रहे हमारा 5000 रुपये डिपॉजिट कर। और सेविंग अकाउंट का जो कैलकुलेटेड इंटरेस्ट रेट है उस मेथड को हम बोल रहे हैं कैलकुलेट करो इंटरेस्ट रेट। तो 10,000 प्लस 5,000 देन उसका इंटरेस्ट रेट, राइट। तो हमारा डिपॉजिटेड अमाउंट है 5,000 अभी और इंटरेस्ट रेट आ रहा है हमारा 750 रुपीज, जो हमारे टोटल अमाउंट पे कैलकुलेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक सिंपल हम कॉमन बैंक जो बैंक अकाउंट है वो क्लास बना रहे हैं और उस बैंक अकाउंट को एक्सटेंड करके अकाउंट नंबर बैलेंस जो कॉमन फील्ड है वो आगे ले रहे हैं मीन्स एक्सेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ डिपॉजिट नाम की मेथड भी हम एक्सेस कर रहे हैं। सर ये हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंटेशन। उसी को और कोई क्लास है, क्या बेनिफिट है उसका? रीयूजेबिलिटी, क्योंकि
अगर मैं यहाँ पे सेविंग अकाउंट कर रहा हूं तो कल मेरा क्या रहेगा, कोई और अकाउंट बनेगा, टाइप अकाउंट का टाइप स्पेसिफिक अकाउंट टाइप रहेगा, लाइक करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का इंटरेस्ट रेट अलग रहेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन खुद का अलग होगा, और वही बैंक अकाउंट का जो कॉमन डेटा है वो भी एक्सेस करेगा, लाइक हायरार्की, राइट, सिंगल इनहेरिटेंस और बाय यूजिंग द हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हम उसको कल के सेशन में कंटिन्यू करते हैं। टिल नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अभी यहां तक समझ में आया कि रियल टाइम में भी हम ऐसे बैंकिंग अगर सिस्टम है, सॉरी, Yes, sir. Yes. someone talking, No, no. ओके, समझ में आया यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो व्हाई दिस मीन्स, हम ये बैंकिंग जो इफेक्टिव है बैंकिंग स्ट्रक्चर के लिए, क्यों इफेक्टिव है, क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज हमें खुद को रिपीटेड नहीं करना है। ओके, जैसे कि डिपॉजिट है, विड्रॉल है, एक ही बार एग्जिस्ट होते हैं, चाहे तुम्हारा सेविंग अकाउंट हो या चाहे तुम्हारा करंट अकाउंट हो या तुम्हारा लोन अकाउंट हो या कोई भी अकाउंट हो, राइट? बैंक अकाउंट के जो डिटेल्स है वो कॉमन है, वो रिपीटेडली नहीं करना है। अगर बैंक चेंज होता है तो उसके रेगुलेशन चेंज हो गए, बट जो डिपॉजिट है, तो जो डिपॉजिट का जो प्लेस है, प्रोपोगेशन है, वो चेंज नहीं होगा। ओके, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट हो गए, ऑटोमेटिकली वो अकाउंट मैनेज करेंगे या डेटा, हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। एक बैंक अकाउंट से हम 10 तरीके के बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसकी एक बैंक अकाउंट की जो मेथड होगी, कॉमन मेथड, हम हर जगह पे यूज करेंगे। इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम कि ये जो कोड है रीयूजेबिलिटी है। इसका बेनिफिट क्या है कि तुम्हारा ये क्या हो रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, अगर हम कीवर्ड को यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे अगर हमने पब्लिकली दिखाया, यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखेंगे, जो इसके चाइल्ड क्लास है वही चाइल्ड क्लासेस क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ओके, उसी क्लास को, जो फ्रेंड क्लास है वही एक्सेस करेगा। लेट्स देन सब क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल हो गए, ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो मैनेज होगा वही पर्टिकुलर क्लास के अंदर। बाहर का कोई आउटसाइड का जो क्लास है वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा डायरेक्टली। तो क्या हो रहा है, एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है और उसके साथ साथ हो रहा है एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेट हो रहा है डेटा, और स्केलेबिलिटी मिलती है इससे। मींस फिक्स्ड डिपॉजिट है या करंट अकाउंट है, इन फ्यूचर सिंपली हम अलग क्लास बनाएंगे और एक्सटेंड करेंगे बैंक अकाउंट को। ओके, यू डोंट नीड टू टच द एग्जिस्टिंग कोड, क्योंकि हमें इस कोड को बाद में चेंज करने की या टच करने की जरूरत नहीं। आई विल टेल यू इन द टुमारो सेशन, इसको टच नहीं करना। विदाउट modifying this code we can enhance the different functionality, different scenario by using this bank account reusability. Okay, Yes, got sir. it guys? Have any query? Yes, sir. Have any query question? No, sir. No. Okay guys, if you don't have any query question, we will stop here. Thanks for joining. See you in the tomorrow session.